नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं पहली इकाई का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम की जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के पहले वीडियो में हमने पाठ की आधी जानकारी देख ली थी, जिसमें लेखक को डॉक्टर सलाह देते हैं कि वह आराम करने हेतु पूर्ण विश्राम करने के लिए कहीं बाहर जाए। तो लेखक अपने पत्नी से जुहू जाने की तैयारी की बात करते हैं। तो लेखक की पत्नी भी तैयारी करने में पूरी तरह से जुट जाती है और कई सारे कामों की वस्तुओं की सूची वह बनाती है और उसी के चलते वह दोनों लेखक और उनकी पत्नी तैयारी में जुट जाते हैं। आगे देखिए, गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। देखिए छात्र मित्रों, लेखक और उनकी पत्नी एक दूसरे को क्या क्या लेना है और क्या करना है, इसकी एक तरह से जानकारी देते हैं या फिर याद दिलाते हैं। और जरा भी चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। देखिए, कितनी यादें, कितनी बातों की सूची की वह एक दूसरे को याद दिलाते हैं, क्या क्या लेना है और क्या रखना है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखिए, वह सब सामान रख लेने की बात तो कह रही थी, लेकिन वह उस वक्त क्या ढूंढ रही थी? तो नाखून काटने का जो मशीन होता है, नेल कटर होता है, वह। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखिए, वह काव्य रचना करने की भी सोच रहे थे, किताबों की समालोचना करने का भी सोच रहे थे, आते जाते वक्त वह बिलों का भुगतान करना भी सोच रहे थे। वह क्या क्या करने की सोच रहे थे 1 या 2 दिन में। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखिए, उनको उस वक्त यह याद आया कि उनके बरामदे की ओर खुलने वाली खिड़की को उन्होंने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। वह लेखक से पूछती है। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? देखिए, ऐसा लग रहा था उनको कि अगर खिड़की न लगाई हुई होगी तो न जाने उससे क्या हो जाएगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई
होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। छात्र मित्रों, हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।